जय हिंद साथियों। दोस्तों, लगता है हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक महंगाई और भुखमरी से पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है वो टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पाकिस्तान के आगे इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के आगे। हमारा एक पायलट चला जाए तो पूरी इंडिया को खत्म करेगा। इतनी बड़ी बात बोल दी अंकल आपने। बात बोल दी। ये पाकिस्तानी पायलट पुल के नीचे से जहाज गुजार के ले जाते हैं। ये कोई इंडिया के पायलट नहीं है। पाकिस्तानी पायलट पुलों के नीचे से जहाज ले जाते हैं। गुजारे तारीख है। एक माशाल्लाह सुल्तान को देखो और कहीं हमारे अल्लाह का शुक्र है पायलट है। इनके आगे कुछ भी नहीं है इंडिया के। वैसे भी देखा जाए तो हमारी फौज अभी सीरियस नहीं है। अगर हमारी फौज सीरियस हो गई ना उनसे लड़ने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए तो ये इंडिया कुछ भी मायने नहीं रखता हमारे लिए। आर यू कॉमेडी मी? पहलगाम के सबूत मैं दे रहा हूँ सबूत सर, मैं सबूत दे रहा हूँ। कोई सबूत नहीं है। मैं सबूत दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, सबूत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं जो वो सवाल, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं नाकाम हो गई है, कोई कंसेंसस फ्रेमवर्क नहीं आया, इस पे क्या कहेंगे? इंडिया और ईरान और यूएई की लड़ाई हो गई है। आप ईरान से सिर्फ तेल लेना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब हमले होते हैं तो आप इजराइल को कंडेम नहीं करते। क्या कहेंगे आप इस मामले से? और ब्रिक्स पे बताएं जरा, ब्रिक्स नाकाम हो गई है। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अगर इंडिया की इतनी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है तो ईरान तो उन पे एतबार नहीं करता, तो ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों बात की है ये? क्योंकि ईरान भी उन पे एतबार नहीं करता, अमेरिका भी उन पे एतबार नहीं करता। वो कहते हैं पाकिस्तान को पीछे करें और इंडिया को आगे करें। ये आप इसे कैसे रीड करते हैं? मैं इस पे रीड इस तरह करता हूँ कि आपको पता है अलायंस ईरान का, अलायंस इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपका अमेरिका के साथ है। सारा असला वहां से लेते रहे, अब तक तेल लेते रहे। मैं हैरान हूं कि इतने इल एजुकेटेड हैं फॉरेन मिनिस्टर उनके कि ईरान के साथ किस तरह डील करेंगे जब मुखबरी करते रहे मुसाद के लिए। फिर उनकी इल रिपोर्ट देखें कि भी रिसेंट जो उनका मिलन जो एक्सरसाइज थी वहां से जब ईरान की कश्ती निकली है तो किस तरह डुबोई गई है, ये भूल जाते हैं सारे ये लोग। फिर उसके बाद आज तक ईरान के ऊपर किसी चीज की उन्होंने मजम्मत नहीं की है। और जिस तरीके से फिर मेरा बस पता नहीं है किस तरह लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो लग गए। मोदी का एक ऐसा इस्तकबाल हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि जी उनका तो हमेशा ही बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पर उनको रिसीव किया जाता है। लेकिन रुको जरा रुको। इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड रिसेप्शन एंड वेलकम। व्हाई? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। बस हवा निकल गई। एग्री करते हैं इनकी बातों से? नहीं। क्यों नहीं एग्री करते? जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगें? जंग हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या? एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है। वो जज्बे का क्या करेगा यार? उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, भाई ने बात बिल्कुल क्लियर की है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। एक छोटी सी मुझे बात बता दें, जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते, हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते।
मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी यहाँ पे। गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा, इस गंद को खत्म करो। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ हमें, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गूगल करो ना। किसने? और इंटरनेट कनेक्शन मेरे इससे ले लो, आपके यहाँ नहीं चल रहा होगा। गरीब कंट्री में कई बार नहीं होता है। ज्यादा बड़ी बात देखो, सुनो, मैं आज आपको रिपीट करता हूँ, ये मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको रिपीट कर रहा हूँ। हमने रशिया से ऑयल नहीं लिया, मैं आपसे मान रहा हूं, लेकिन किसने लिया और किसने नहीं लिया ये तो आप जानना चाहेंगे। हमारी रिलायंस कंपनी ने 0 इंपोर्ट किया रशिया से, जो मैक्सिमम कर रहा, मैं मान रहा हूं। लेकिन हमने 1,60,000 बैरल पर डे तब से लेकर अब तक और आज तक, और उसको बढ़ाकर अभी भी हम ले रहे हैं। ये जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है। लेकिन देखिए कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने। हम अपनी आप कह रहे हैं वहाँ पर, हमने जो देखा हुआ है, फिल्में भी देखी हुई है, हमारे यार दोस्त भी गए हैं, वो कहते हैं जो वहाँ पर मुसलमानों का हाल करते हैं, मुतअस्सब इतना करते हैं, जितने गरीब तबका मुसलमानों का है उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करते हैं, और जो अमीर हैं वो तो वैसे इधर उधर से निकल जाते हैं। अच्छा, आप अभी तो दोस्तों सुना आप लोगों ने इस आदमी को भारत के विरुद्ध में कैसे झूठ बोल रहे थे। भारत के विरुद्ध में झूठ बोलने से जरा से भी हिचकिचाते नहीं है। खुद तो पाकिस्तान का बुरा हालत देखकर विदेश भाग चुके हैं, ऊपर से भारत के विरुद्ध में बोलने आए हैं। खैर इनको कौन समझाए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या करते हैं आप? हम एक मुजाहिद हैं, हम एक पाकिस्तान को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो दौर नहीं रहा जो काफिर हमें मुसलमानों को लड़ाते थे आपस में, हम वो काम नहीं करेंगे। ये महंगाई है, हम महंगाई को वापस हटाएंगे, इस पाकिस्तान को बचाने आए हैं इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान बचेगा और ये महंगाई भी इंशाल्लाह हम खत्म करवाएंगे। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, आपने बोला मुजाहिद है। मैं ये पूछ रहा हूँ वैसे मतलब एजुकेशन क्या है, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं? नहीं सर, हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुरान पाक। ये जो है ना इंडिया, ये यानी कि हर बार इसको पंगा लेने की आदत है, और कितनी मर्तबा इसने पंगा लिया है बॉर्डर पे। कभी हमारे जो गांव है इर्द गिर्द के आसपास वहाँ उन्होंने बमबारी की है, ठीक है। तो ये बाज नहीं आते, हम फिर भी अमन पसंद लोग हैं। आपको पता है ये चीज, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, उन्होंने कहा है ये हमने करवाया, उन्होंने ये चीज खुद मानी है। नहीं वो नहीं, फौज नहीं करवा सकती भाई। वो बलोचिस्तान की अपनी फौज है। अच्छा, बलोचिस्तान पाकिस्तान के भी खिलाफ है भाई। बलोचिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे पाकिस्तान में आता है, वो कैसे कर सकता है हुक्मरानी? वो अलग तो नहीं है ना से। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना। पाकिस्तान का अमन क्यों भंग किया जा रहा है? बस ये हो सकता है कि बाहर की ताकतें होंगी, उनको पैसा दिया होगा। किसने? किसी मुल्क ने दिया होगा तो ऐसे कर रहे हैं। जब हमारा घर है, हमारे घर में लड़ाई होती है तो भाई जो बहन भाई से लड़ता है तो ज़ाहिर उसे बाहर से कुछ मिला होगा तो वो लड़ेगा ना। हमारे मीटिंग करता है तो हमारे मुल्क से ही लोगों को दुश्मनी क्यों है, ये बताएं। भाई दुश्मनी बाहर के मुल्कों का है। क्यों है भाई? ये शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, शुरू से क्या चलता रहा है? मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं ये लोग। मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है, सऊदी अरेबिया का कोई दुश्मन नहीं है, दुबई का कोई दुश्मन नहीं है, कतर का कोई दुश्मन नहीं है। बात पाकिस्तान पे करे, क्यों आप मुसलमान बार बार करते हैं? मुसलमान तो बड़े खुशहाल हैं, बड़े तरक्की पर है मुसलमान। पाकिस्तान की बात करें ना। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं।
तो हमारा पाकिस्तान भी वो यानी कि वो है ना, यानी कि खुशहाली में है, मगर ये इसको जो है ना ये दहशत गर्दी में ला रहे हैं, यानी कि अमन जो ख़राब कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि दहशत गर्द हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो इंडिया यही करवाता है, यही बंदे भेजता है। इंडिया का टॉपिक है ही नहीं है, इंडिया का बीच में कोई खबर ही नहीं है, इंडिया के बीच में कोई बात ही नहीं है। बात पाकिस्तान के इंटरनल मैटर की हो रही है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात हो रही है कराची एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, चाइनीज शहीद हुए हैं, आप चौथे मोहल्ले बात कर रहे हैं। करवाता होगा फिर ये। मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट की है, मैं आपको उनका बता भी रही हूँ, आप फिर मान नहीं रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद है, रात से जो है वो हमारे सारे चैनल्स पर ये खबर घूम रही है। तो भाई ये जाहिर है कि जो ऐसे हो रहा है, कोई ना कोई बात होगी ना, किसी ने इंतजार फैलाया ही होगा ना। चाइना धमका रहा है अब हमें, हम कहते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है, हिमालय से ऊंची शहद से मीठी। चीन बेटा हमारा दोस्त है, तुर्की हमारा दोस्त है, ठीक है, चीन जिंदाबाद। वो जो है ना हमारा दोस्त है, वो हमारे खिलाफ नहीं होगा, वो चीन हमारे खिलाफ। चीन के अंदर पाकिस्तानी मारे जाएं, आप उनको कहोगे नहीं कि भाई इंसान बन जाओ, आपको अपने पाकिस्तानी प्यारे नहीं है भाई। जब हम नारा लगाते हैं कश्मीर का, यानी हमें यहाँ पे बताया जाता है, और यहाँ हमारे पास जो एरियाज हैं वो हमसे दूर जाना चाहते हैं। सर, हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आज तक हमने अवाम को बेवकूफ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया, 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। आज खान साहब आए, सिस्टम को नंगा किया। खान साहब आए, लोगों को बताया कि यार हमारी मर्ज की तशखीस ये है, हमें प्रॉब्लम ये है, और हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। $5 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हेलो, वो मुसलमान है भाईजान, आवाज आई आपको? वो मुसलमान है जिनके आप मेन्यू बंद कर रहे हो मुसलमानों के भारत के अंदर, जिनको 3 तलाक के थप्पड़ सुबह शाम मारते हो, जिनका नाम तुमने देशद्रोही, जिनका नाम तुमने रखा है घुसपैठिए, ये घुस के बैठे हैं। ये जहां उनको जाके जफे मारे, वो भी मुसलमान है। उनका इस्लाम ठीक है, इनका इस्लाम गलत है। चलो बस हवा निकल गई। हम कैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नफरतें हैं, उसे कम कैसे कर सकते हैं आपके ख्याल में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस जो मीडिया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। उसकी वजह से ज़्यादा जिस तरह नफरत और हेट्रेड वगैरह जो पाकिस्तान के अवाम है उसके दिल में, और इंडिया के जो मीडिया है उसके थ्रू इंडिया के अवाम के दिल में पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मीडिया का रोल है उसको थोड़ा सा इस मामले में चेंज करना चाहिए, कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनका भी साथ दिखाना चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज़? और दूसरा जो हम लोग मतलब जो एक नॉर्मल पब्लिक है पाकिस्तान की हो या इंडिया की, वो जो कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे जो लगता है पर्सनली सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे मैंने खुद नोट किया है कि कुछ इस तरह के पेजेस हैं इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो पॉजिटिव कंटेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे इंडिया का काफ़ी मशहूर पेज है, आई कैंट रिकॉल इट्स नेम एट द मोमेंट, वो इंस्टाग्राम पे है, तो वो पाकिस्तान से रिलेटेड मीम्स वगैरह को शो करते हैं और ब्रदरहुड को, हाँ नॉट मनोज उसका नाम है। हाँ, क्या नाम है? तो नॉट मनोज, ठीक है, मैं भी जाके देखूंगा। और पाकिस्तान से भी कोई ऐसा पेज आपकी नज़र से गुजरा है कभी, कोई ऐसा चैनल? नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं आइडिया नहीं है। ठीक है, यानी आपने बोला एक मीडिया जो सा एक सोर्स है जिसके जरिए हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, और सेकेंडली सोशल मीडिया, हम जो अगर आम आवाम की बात की जाए, एक जनरल पब्लिक की बात की जाए, तो वो सोशल मीडिया के जरिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। आप कुछ 1-2 लाइन अगर बोलना चाहें इसी क्वेश्चन के आंसर में? मैं ये कहूँगी आम आवाम की तो बात इन्होंने कर ली। आम आवाम के अलावा जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे सिंगर्स है, वहाँ जाके गाते हैं, और कोक स्टूडियो जैसे पाकिस्तान का है, उसके सीजन्स को बहुत पसंद किया जाता है। तो उसके वहाँ कमेंट सेक्शन में भी जाएँ तो वहाँ काफ़ी हार्मनी नज़र आती है। तो ये भी एक इस तरह से भी चैनलाइज किया जाता है। हेट ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के मुसलमान लीडर गिरफ्तार हुए, कायदे आज़म लियाकत अली खान और तीसरा अल्लामा इकबाल, ये एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुए। सर सैयद एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब सलीमुल्लाह खान जिसने मुस्लिम लीग बनाई, एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब मोहसिन मुल्क एक दफा नहीं गिरफ्तार हुआ। तो लड़ाई किसने लड़ी, कुर्बानियां किसने दी?
वो तो अंग्रेज मैंने दी कुर्बानी है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, क्यों नहीं दी? और यही तो कुर्बानी है, आपको पता ही नहीं है। कुर्बानी है, अंग्रेज ने कुर्बानी, बड़ों ने कुर्बानियां नहीं दी ना, आप फिर आपको ये और बात कर रहे हैं। मेरा दादा जो था जलियांवाला बाग में शामिल था जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। मेरा दादा सक्का। क्यों कर रहे हैं फिर इस तरह की बात? आप शहीदों का आपके अंदर ब्लड है और दो नस्लों लड़के मरे, दो नस्लें लड़ी हैं, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े। आजम ने जो किया ना, जो हमारे साथ एहसान किया करते वो हम नहीं बना सकते। के साथ कभी नहीं आजादी मिला, अमन के साथ आज तक तो हम आजाद नहीं हुए, आज तक तो हम आजाद नहीं हुए। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।